Today I will be talking about the third organelle which we call lysosome. So first of all we will discuss introduction to lysosome. Spherical structure bounded by single membrane. ये हमारे पास सेल में स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और ये जो है सिंगल मेम्ब्रेन से हमारे साथ बाउंडेड है। इससे जो मेम्ब्रेन हमारे साथ बाउंडेड है तो एक ही मेम्ब्रेन है। That have hydrolytic enzyme. The most important about lysosome is that lysosome have hydrolytic enzyme inside and formed by Golgi body। और Golgi body जो है ये इस ऑर्गेनेल को बनाती है, जैसे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था। तो हमारे साथ सेल के अंदर वो ऑर्गेनेल जिसका शेप हमारे पास है स्फेरिकल, और इससे जो अराउंड मेम्ब्रेन है वो भी हमारे पास एक सिंगल मेम्ब्रेन है, वो हमारे साथ डबल मेम्ब्रेन नहीं है। और इसके अंदर हमारे पास एंजाइम्स है, ये सिर्फ एंजाइम से भरा है और इस एंजाइम को हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। फिर इनमें जो एंजाइम है उनको भी हम पढ़ेंगे। और इस स्ट्रक्चर को जो इम्पोर्टेंट बात है ये है कि गोल्गी बॉडी जो है हमारे साथ इस ऑर्गेनेल को बनाती है। डिस्कवर बाय बेल्जियन साइंटिस्ट क्रिश्चियन डिड्यू। इसको जो जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था इसका नाम डिड्यू था और ये हमारे साथ एक बेल्जियन साइंटिस्ट था, बेल्जियम का रहने वाला था। ये हमारे साथ इसने डिस्कवर किया था लीवर की सेल्स में। लीवर की सेल्स में इसने लाइसोसोम को फाइंड आउट किया था। फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। हमारे साथ जितनी भी यूकैरियोटिक सेल है तो उसकी सेल में हमारे साथ लाइसोसोम पाया जाता है। जिस तरह ये पहले थर्ड यूनिट में भी हमने ये बताया था कि हमारे साथ यूकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस भी होता है और ऑर्गेनेल जो होते हैं वो सारे हमारे साथ मेम्ब्रेन बाउंडेड है। तो ये लाइसोसोम भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, गोल्गी बॉडी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो हमने पढ़ा वो भी एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल था। और यूकैरियोटिक की सेल में हमारे साथ ये जो है ये एब्सेंट है। जितनी भी हमारे साथ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होते हैं तो वो हमारे साथ प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में हमारे साथ ये ऑर्गेनेल जो है ये एब्सेंट है। तो ये था हमारे साथ इसका इंट्रोडक्शन। इसकी जो डिफिनीशन में हमने जो बातें की है उनको हम वन बाय वन जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, तो फिर आपको सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा। नंबर, हमारे साथ कौन से ऐसी सेल होते हैं जिनमें लाइसोसोम की नंबर ज़्यादा होती है? मोर नंबर इन दोज सेल दैट हैव इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव एक्टिविटी। वो सेल जो हमारे साथ डाइजेस्टिव एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। डाइजेशन का मतलब ये है कि जब हम एक जब हम लार्ज मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होता उनको हम थोड़े थोड़े टुकड़ों में उनको तकसीम करें और अपनी बॉडी के लिए इस तरह बनाएं कि फिर हम उसको यूज़ कर सकें। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेस्टिव एक्टिविटी। तो अगर हमारे पास सेल में ऐसी बॉडी में ऐसी सेल्स है कि जो डाइजेस्टिव एक्टिविटी करते हो तो उनमें इन लाइसोसोम की तादाद ज़्यादा होगी। हर सेल में लाइसोसोम पाया जाता है, लेकिन हमारे साथ वो सेल जो डाइजेस्टिव एक्टिविटी ज़्यादा करती है तो उनमें इनकी तादाद ज़्यादा है। जिस तरह हमारे साथ WBC है, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल का यही काम है कि हमारे साथ इनका काम डाइजेशन है, क्योंकि जितनी भी फॉरेन बॉडीज जिस तरह वायरस, बैक्टीरिया, फंगस जितनी भी हमारी बॉडी को आ जाता है तो ये WBC उस पर अटैक करते हैं और फिर उनकी डाइजेशन करते हैं, उसे ख़त्म करते हैं। तो ये है हमारे पास गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर या जिसको हम कहते हैं शेप। तो अगर आप देखें तो ये इसकी हमारे साथ आउटर मेम्ब्रेन है जो इसकी सिंगल मेम्ब्रेन पर कंसिस्ट है, ये इसका मेम्ब्रेन है। और इनसाइड इस सेल के हमारे पास जो कुछ भी है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। और ये इसका है मैट्रिक्स। और हमने इसकी डिफिनीशन में ऑलरेडी बताया था कि इसकी सेल में हमारे पास इस लाइसोसोम में हमारे पास अंदर क्या होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होगा। तो इसमें हमारे साथ अंदर होंगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम।
और यही वो एंजाइम है जो इस लाइसोसोम को इस काबिल बनाती है कि वो एक फॉरेन पार्टिकल या जितना भी सेल को फूड आता है, जितना भी सेल को जो कुछ आता है, या एक सेल में एक ऑर्गेनील जो है उनकी तादाद हद से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, तो उनको ख़त्म करना ये हमारे पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का काम है। टाइप्स हमारे पास जो लाइसोसोम है इसकी हमारे पास 4 टाइप्स हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है या इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेल में हमारे पास 4 टाइप में पाया जाता है, और वो ऑर्गेनील जो अपनी स्ट्रक्चर या शेप को चेंज करता है तो उस ऑर्गेनील को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिक। तो ये लाइसोसोम भी हमारे साथ एक पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनील है। लाइसोसोम का हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है वो है प्राइमरी लाइसोसोम। ये लाइसोसोम का वो टाइप है जिसमें सेल की इनसाइड जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं वो हमारे पास एक्टिव होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है ये हमारे साथ इनएक्टिव होते हैं। इसका मतलब यह है कि इस वक्त ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वर्क नहीं करते, ये इनएक्टिव फॉर्म में इस लाइसोसोम में पाए जाते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम, ये लाइसोसोम का वो टाइप्स है जिसमें हमारे साथ ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है ये एक्टिवेट हो जाते हैं और अपने काम को करता है, अपने फंक्शन को परफॉर्म करना शुरू करता है। टर्शरी लाइसोसोम, टर्शरी लाइसोसोम हमारे पास वो लाइसोसोम है जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता लेकिन एक वेस्ट मटेरियल हमारे साथ होता है। हम इन सारों को फिर डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा इसमें क्यों हमारे साथ एक अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल जो है इसमें होती है, क्योंकि इन एंजाइम ने अपना काम किया होता है, अपना फंक्शन को परफॉर्म किया होता है, और अगर हमारे सेल में एक फूड आया है या एक मैक्रो मॉलिक्यूल आया है ये उसको डाइजेस्ट करता है, और जो यूजेबल प्रोडक्ट इनसे बनते हैं वो सेल को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो वेस्ट मटेरियल है ये इसमें रह जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं टर्शरी लाइसोसोम। ये टर्शरी लाइसोसोम फिर इस वेस्ट मटेरियल को सेल के बाहर एनवायरनमेंट में ट्रांसफर करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, जिसको नेक्स्ट हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। जो फोर्थ हमारे पास टाइप है वो हमारे पास है ऑटोपेगोसोम, ऑटोलाइसोसोम। हम लाइसोसोम को ऑटोपेगोसोम या ऑटोलाइसोसोम तब कहेंगे जब ये लाइसोसोम वो फंक्शन परफॉर्म करेगा कि सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनील है अगर उनकी मिकदार ज़्यादा है तो ये लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट करते हैं, ख़त्म करते हैं, या ये सेल को भी ख़त्म कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक सेल है और वो ओल्ड हो गया है, वो एजेड हो गया है, वो सेल ख़त्म होने को करीब है, तो ये हमारे पास ये लाइसोसोम है ये इस सेल में बर्स्ट हो जाते हैं, ये इस सेल में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को ऑल अराउंड द सेल जो है वो एक्सक्रीट करता है, तो सेल भी हमारे साथ खत्म हो जाता है। तो इसीलिए इस ऑटोपेगोसोम या ऑटोलाइसोसोम को दूसरा नाम हम कहते हैं सुसाइड बैग। इसको हम एटॉमिक बम भी कहते हैं या सुसाइड बैग भी कहते हैं सेल के लिए। तो नेक्स्ट हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि हमने जो ये पॉइंट बताए हैं उनको हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। So in the previous part we already discussed that we have 4 type of lysosome. The first is primary lysosome, the second is secondary lysosome, third is tertiary lysosome, and the one is autolysosome. तो अब हम उनकी जो वर्क है उनको थोड़ा डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आप देखें तो लेट सपोज ये हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। अगर आप देखें तो बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस अगर ये हमारे पास एक फूड पार्टिकल है और ये सेल को आ रहा है, सेल ने इसको इंगल्फ किया, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, और ये हमारे पास है फूड। तो इस तरह ये सेल मेम्ब्रेन इस फूड पार्टिकल को बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस इसको इंगल्फ करेगा और हमारे पास ये पार्टिकल जो है ये सेल के अंदर आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये इससे सराउंडेड होगा।
तो अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास, इस सेल में हमारे पास ऑलरेडी जो है लाइसोसोम जो है वो मौजूद है। ये हमारे पास लाइसोसोम है और ये इसके अंदर हमारे साथ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। ये है लाइसोसोम। तो जब ये इस सेल में पड़ा रहता है तो इसमें जो अंदर के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं ये हमारे पास इनएक्टिव होते हैं। तो जब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हमारे पास इनएक्टिव होते हैं तो इस फॉर्म में जब हमारे पास लाइसोसोम होता है तो ये हमारे पास है प्राइमरी लाइसोसोम। तो फिर ऐसा होता है कि ये लाइसोसोम इस फूड पार्टिकल से हमारे साथ अटैच होता है ताकि इस फूड की जो हमारे पास पार्टिकल है उनको डाइजेस्ट करे और सेल के लिए उनको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करे। तो ये लाइसोसोम हमारे पास इससे अटैच होता है। जब हमारे पास ये लाइसोसोम इस फूड पार्टिकल से अटैच होता है, इसको हम कहते हैं वेसिकल। जिस वेसिकल में ये फूड पार्टिकल आया है और इससे हमारे साथ एक प्राइमरी लाइसोसोम अटैच होता है तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्टिव हो जाती है और इस फूड पार्टिकल पर काम करना शुरू करते हैं और सेल को इस फूड पार्टिकल के लिए एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इस टाइम इस लाइसोसोम को हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। जब सेकेंडरी लाइसोसोम हमारे पास इस फूड पार्टिकल पर काम करते हैं तो इस फूड पार्टिकल से हमारे साथ जितनी भी मॉलिक्यूल है अगर वो सेल के लिए रिक्वायर्ड है तो वो इस लाइसोसोम से निकल जाते हैं और हमारे पास वेस्ट मटेरियल जो है इस सेल में हमारे साथ रहती है। तो जब लाइसोसोम में हमारे पास वेस्ट मटेरियल हो अनडाइजेस्टेड, जो अब उनके लिए सेल के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, वो डाइजेस्टेड जो यूजेबल फॉर्म था वो सेल को चला गया, लेकिन वो फॉर्म इसमें है जो सेल के लिए ज़रूरत नहीं है, एक वेस्ट मटेरियल है। तो इधर भी हमारे साथ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ऑल अराउंड द सेल होता है। तो फिर हमारे पास ये लाइसोसोम आते हैं और इस सेल को अटैच होते हैं। ये जो टर्शरी लाइसोसोम है ये इस सेल को अटैच होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। ये सेल से निकल जाते हैं। ये सेल को, सॉरी यहाँ हमने गलती किया है, ये सेल को हमारे पास एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस में आते हैं और एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस में वेस्ट मटेरियल जो है ये सेल से निकलता है। तो ये फॉर्म जो है हमारे पास लाइसोसोम का जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड होता है तो इसको हम कहते हैं टर्शरी लाइसोसोम। तो ये था हमारे पास लाइसोसोम के टाइप्स कि वो किस तरह वर्क करते हैं और लाइसोसोम जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म को कन्वर्ट होता है। तो ये 4 फॉर्म में सेल में पाया जाता है। वो दूसरा फॉर्म ये है कि ये हमारे पास ऑटोलाइसोसोम होता है और उस केस में ये सेल की एक ऑर्गेनील को खाएगा क्योंकि वो ऑर्गेनील सेल में ज़्यादा मकदार में प्रोड्यूस होगा तो उनकी मकदार को कंट्रोल रखेगा। या हमारे पास एक सेल जो है वो पुराना हो जाता है या ओल्ड हो जाता है, ख़त्म होने के करीब हो जाता है, तो ये ऑटोलाइसोसोम फिर उसमें बर्स्ट हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है और सेल को ख़त्म करता है, जिसे हम सुसाइडल वेग भी कहते हैं। एंजाइम्स, इस लाइसोसोम के अंदर हमने बताया था कि ये एक मेम्ब्रेन से हमारे साथ सराउंडेड है और इसके अंदर हमारे पास सिर्फ जो है एंजाइम है और उस एंजाइम को हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जब हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं, जब बड़े मॉलिक्यूल होते हैं तो वो छोटे मॉलिक्यूल से बनते हैं और ये छोटे मॉलिक्यूल जो है ये एक दूसरे से एक बॉन्ड, एक स्पेशल बॉन्ड इनके दरमियान होता है, उनसे ये छोटे मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और ये एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है बनता है। तो सेल के अंदर बेसिकली बड़ा मॉलिक्यूल आता है, लेकिन उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना ताकि वो सेल के लिए यूजेबल फॉर्म हो। तो अगर वो प्रोसेस एक एंजाइम बाय एडिशन ऑफ वाटर करे तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अगर हमारे पास एक छोटे मॉलिक्यूल के दरमियान एक बॉन्ड है
और अगर हम उस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, ये फिर हम एंजाइम चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। इस बॉन्ड को हम ब्रेक करना चाहते हैं स्मॉल पार्टिकल में और बाय एडिशन ऑफ वाटर की एडिशन पर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं, तो इस तरह की एंजाइम को हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो इस तरह की 6 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की कैटेगरीज है जो हमारे साथ लाइसोसोम में पाया जाता है। प्रोटीएज हमारे साथ वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जब एक सेल को प्रोटीन मॉलिक्यूल आता है तो वो बड़ा मॉलिक्यूल होता है, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल जिसको हम अमीनो एसिड कहते हैं उनमें ब्रेक डाउन करना जो है ये हमारे साथ प्रोटीएज एंजाइम का काम है। न्यूक्लियस एंजाइम, अगर हम सेल में हमारे साथ डीएनए है और आरएनए है, वो हमारे पास जिस छोटे मॉलिक्यूल से बने हैं उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो उन न्यूक्लियोटाइड को आपस में एक दूसरे को तोड़ने के लिए हमारे पास जो एंजाइम है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। बाय एडिशन ऑफ वाटर ये प्रोसेस करते हैं। स्ट्रेस हमारे पास एक एस्टर बॉन्ड है, इसमें ये स्ट्रेस उसको तोड़ता है। ग्लाइकोसाइडेज भी हमारे साथ बॉन्ड है, ये ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम उनको ब्रेक करते हैं। फॉस्फेटेज एंजाइम फॉस्फेट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। सल्फेटेज एंजाइम सल्फेट के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो ये इन एंजाइम का वर्क है। हमारे साथ जो लाइसोसोम है इसका फंक्शन क्या है? हमारे साथ लाइसोसोम की 2 फंक्शन है, इसको हमारे लिए समझना ज़रूरी है। एक फंक्शन को हम कहते हैं हेट्रोपेजी और दूसरी फंक्शन को हम कहते हैं ऑटोपेजी। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है, लेकिन इसके लिए ये टर्म यूज होता है, एक हेट्रोपेजी एक ऑटोपेजी। ये हेट्रोपेजी लाइसोसोम का वो फंक्शन है जब एक लाइसोसोम अगर सेल को एक फूड पार्टिकल बाहर से आ रहा है, जितना भी खुराक सेल को बाहर से आ रहा है, अगर ये लाइसोसोम उस खुराक को डाइजेस्ट करता है जो बाहर से आ रहा है, तो लाइसोसोम की इस फंक्शन को हम कहते हैं हेट्रोपेजी। और ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है? बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ऑटोपेजी ऑलरेडी जब हम ऑटोलाइसोसोम की बात कर रहे थे कि ये हमारे पास लाइसोसोम का ऐसा टाइप है ताकि अगर हमारे पास सेल की एक ऑर्गेनील है, लेट्स सपोज माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर उसकी मिकदार सेल में ज़्यादा हो रही है, सेल उसे बहुत मिकदार में जनरेट कर रहा है, तो उन मिकदार को कंट्रोल करने के लिए लाइसोसोम जो है ये अपनी सेल की ऑर्गेनील को भी खाते हैं और उसे ख़त्म करते हैं। तो उन लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग्स भी कहते थे या उसको हम कहते थे ऑटोलाइसोसोम। तो जब ये एक लाइसोसोम ऐसा है कि उनका फंक्शन ये है कि या ये एक सेल को ख़त्म कर रहा हो या सेल के अंदर जो ऑर्गेनील है उसको ख़त्म कर रहा हो, इंटरनल सेल के पार्ट को ख़त्म कर रहा हो, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं ऑटोपेजी। सो हमने लाइसोसोम के पोर्शन को सक्सेसफुली कवर कर लिया, तो आप इसी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।